फ्रेंड्स, हर रोज की तरह हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हम लोग इवनिंग रैप अप ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट हर रोज हम करते हैं इस टॉपिक को। आज भी हम करेंगे कैसी रही भारतीय स्टॉक बाजार की चाल आज के दिन में। परफॉर्मेंस हमने सुबह ही आपको पोस्ट में बता दिया था, म्यूटेड भारतीय स्टॉक मार्केट म्यूटेड विद नेगेटिव सेंटिमेंट के साथ बंद हुआ। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि भारतीय स्टॉक मार्केट नेगेटिव क्यों क्लोज हुई, जबकि भारतीय स्टॉक मार्केट नेगेटिव नहीं क्लोज होनी चाहिए थी। एशियन यूरोप के जो ग्लोबल क्यूज थे, ग्लोबल क्यू वो पॉजिटिव थे, लेकिन उसके बावजूद भारत की स्टॉक मार्केट नेगेटिव ब्रेथ के साथ बंद हुई। तो इसके कारण क्या रहे उसको हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए रीजन पहले एक बात जो हर रोज मैं आपको बताता हूं, आप उसको जरूर देखिए। पीपीआई, सीपीआई और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है पीएमआई, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। मंडे को किसका आया था? चाइना का। ये पीएमआई को लेके मैं आपको दोबारा समझाता हूँ इस कॉन्सेप्ट को। पीएमआई जो है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, मंडे को ये आया था चाइना का। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग का आया ट्यूसडे को इंडिया का। फिर सर्विस सेक्टर का आया इंडिया का, कब? वेडनेसडे को। और आज क्या है? थर्सडे। और थर्सडे को पीएमआई आया है किसका? मैन्युफैक्चरिंग। और ये किसका आया है? यूएसए का। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको ग्लोबल फंड हाउसेस हमेशा लेते हैं। और इस बेसिक वीडियो को पीएमआई के आप जरूर देखिए। ये मैं आपको इसलिए हर रोज कहता हूं क्योंकि यहां से आपको पता चलता है कि पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग सर्विस किस प्रकार से हो रही है। हमें कंपनीज की परफॉर्मेंस पता चलेगी ना, तभी तो आप अच्छी इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को जरूर समझिए। आज वो किसका आया है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। तो देखिए दिसंबर में, और किसका है ये? यूएसए का। और स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल जो एजेंसी है जो इसको बनाती है, भारत के को कौन बनाता है? जल्दी से बताइए। इंडिया वाले को रिलीज करता है HSBC। इन्होंने अपनी ये रिपोर्ट रिलीज की है और इसमें इन्होंने बताया दिसंबर में, देखिए आप, ये इस रेंज में था, 49.2 था ये, और उम्मीद थी कि इसने आना है समवेयर अराउंड 50.7, लेकिन ये यहाँ पे देखिए कितना आ गया। ये देखिए आप, यहाँ पे एक और चार्ट में इसका लेके आया हूं। तो ये देखिए प्रीवियस था 49.4, सॉरी 2 नहीं था, 4 था। फोरकास्ट था 50.1 का, एक्चुअल में कितना आया? 51.2। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है ये मैंने अपने बेसिक वीडियो में जो पीएमआई का है, मैं यहाँ आज दोबारा उसको डाल रहा हूं। जो हमारा पीएमआई का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने ये एक्सप्लेन किया है इन डिटेल। एक्सप्लेन किया गया है इसको डिटेल में कि कैसे इसको रीड करते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है, वर्ल्ड इकोनॉमी कैसे बिहेव करेगी, वो सारा मैंने इस पीएमआई में एक्सप्लेन किया है। लिंक मैं नीचे डाल रहा हूं, इस लिंक पे क्लिक करिए और पीएमआई को आप समझिए। जो सीरियस इन्वेस्टर होगा ना, जो मुझे सुन रहा है, वो जरूर इसको जाके देखेगा। और जो नॉन सीरियस तो खैर मेरे वीडियो देखते भी नहीं और वो देख भी नहीं पाएंगे, उनके बस का है नहीं इसको देखना। और अगर आप सीरियस इन्वेस्टर्स हैं, नॉलेज बेस बनाना चाहते हैं, तो जरूर देखिए। ये देखिए यहाँ पे, ये जनवरी 24-25 में फोरकास्ट था 49.4 का, 49.8 का, प्रीवियस 49.4, 50.1। तो जब भी पॉजिटिव रहता है ना फोरकास्ट से, तो मार्केट पॉजिटिव देती है। और पीएमआई का मीनिंग ये होता है कि अमेरिका में, यूएस में जो फेड का रेट कट है, फेड का रेट कट, उसकी संभावनाएं इंक्रीज हो रही हैं क्योंकि डाटा फेवर कर रहा है। आज जो दूसरा वीडियो हमारा आएगा या कल मॉर्निंग में, वो हम बना रहे हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड आरबीआई। ये जो इंटरेस्ट रेट किस तरह से कम कर रहे हैं, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कम कर दिया, आरबीआई अगर कम करेगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा, नहीं करेगा तो उसका क्या इफेक्ट होगा, वो डेडिकेटेड वीडियो आपको अलग से हम बना रहे हैं, वो बहुत जल्दी आपको अपलोड होकर मिल जाएगा। इसीलिए आप सब्सक्राइब करिए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को। आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो हमें मोटिवेट करता है यहाँ पे। तो चलिए अब दोबारा वापस आते हैं मार्केट परफॉर्मेंस के ऊपर। आरबीआई कॉशियस एमपीसी की
मार्केट राइज की थी। मैंने आपको कॉन्सेप्ट पहले ही समझाया हुआ है और वो कॉन्सेप्ट है प्राइस इन। ने प्राइस इन कर लिया है 25 बेसिक पॉइंट। को ऐसा लग रहा है कि 25 बेसिक पॉइंट्स ये रेट कट करेगा कौन? आरबीआई। लेकिन हिमालयन स्टॉक गुरुकुल हमें ऐसा लग रहा है कि इकोनॉमिक्स के बेस के ऊपर कि ये नहीं होगा। अब देखेंगे कल हम जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, मार्केट को लग रहा है अफवाह है वो सही होती है या हमारी इकोनॉमिक्स पे आरबीआई चलता है। अब वो तो हम कल इस चीज का टेस्ट जरूर करेंगे। यस है नहीं है। और ये वेक्टर आरबीआई के इंटरेस्ट रेट से जुड़े होते हैं। अब जल्दी से बताइए कौन से सेक्टर जो है आरबीआई के इंटरेस्ट रेट से जुड़े हुए होते हैं? ये होते हैं ऑटो, ह्यूमर, कट से जुड़े हुए होते हैं, खरीदते हैं। डेटा है भारत में ऑटो का, जो वीडियो करेंगे उसमें तो और डिटेल में बताएंगे। यहाँ पे 90% के करीब लोग ऊपर ईएमआई के ऊपर गाड़ियां खरीदते हैं। ईएमआई किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंडेंट है। ऑटो फॉल किया, रियलिटी आप घर लेते हैं, यू बाई अ हाउस, तो हाउस में आप क्या करते हैं? वो भी आप ईएमआई के ऊपर लेते हैं। और कंज्यूमर में आजकल तो भारत में आप इंटेलिजेंट हो चाहे आप ना हो, आपको इंटेलिजेंट दिखना है। और इंटेलिजेंट दिखने का, और आप मॉडर्न हो चाहे ना हो, मॉडर्न होने का मतलब क्या है? आपकी सोच बहुत ब्रॉड होनी चाहिए, बहुत डीप होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ मॉडर्न का मतलब पता क्या है? कि आपने अच्छी ड्रेसिंग कर रखी हो, आपके हाथ में एप्पल का फोन हो। ये बेसिक पैरामीटर मानते हैं लोग आजकल। और बड़ी सी आपके पास कार हो कोई, तो ये देखिए। और ये सब कुछ किस चीज के ऊपर होगा? लोन के ऊपर होगा। और इस सब को इम्पैक्ट क्या करेगा? इंटरेस्ट रेट इम्पैक्ट करेगा। तो इसीलिए सारे गिरे हैं। और क्योंकि ये सब श्योर नहीं है कि वहां पे 25 बेसिक पॉइंट गिरेगा कि नहीं गिरेगा, इसी फंडामेंटल के बेस के ऊपर आज स्टॉक मार्केट फॉल की और ये तीनों सेक्टर गिरे। वीक Q3 रिजल्ट ऑफ कंपनीज, जो Q3 के रिजल्ट आ रहे हैं कंपनीज को, वो बैड नहीं है, वो पैथेटिक है। इतने बुरे रिजल्ट वो दे रहे हैं, नेगेटिव परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मार्केट उसको नेगेटिवली रिएक्ट कर रही है। हालांकि इंटरनेशनल पिछली रात को यूएस ठीक रहा, सुबह जापान, शंघाई, हांगकांग सब ठीक रहे। चार्ट पे दिखाऊंगा भी आपको। तो हमारी मार्केट बढ़ना चाहिए था और मार्केट ने कैसे धोखा दिया वो भी दिखाता हूं आपको। कंटिन्यूस सेलिंग ऑफ एफआईआईज, ये लगातार बेच रहे हैं। पिछले भी लोग आप मेरे देख रहे हैं। तो कारण यही है कि जो डॉलर है वहां पे स्ट्रांग हो रहा है और हमारे यहाँ पे रूपी कमजोर हो रहा है। ये देखिए आप, जो रूपी है हमारे यहाँ पे, ये देखिए ये सिंबल जो मैंने बनाया, ये रेगुलरली गिर रहा है और आज फिर से गिरा है। चार्ट के ऊपर लेके चलूंगा। इन सारे रीजन को मिला के हमारी जो मार्केट है वो फॉल की है। ये मैंने पीएमआई एक्सप्लेन कर दिया, इसकी वीडियो को जरूर देखिएगा आप जाके। अब आइए आप विक्स के ऊपर। ये देखिए इंडिया विक्स। इंडिया जो विक्स है ये आज हल्का सा बढ़ा है, लेकिन है कहाँ ये? इट इज लेस देन 15। तो ये किस में है? लो वोलेटिलिटी में। वोलेटिलिटी लो वोलेटिलिटी में है, तो मार्केट को कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है। विक्स, ये जो विक्स है, ये जो ब्लू में है, दैट इज ऑफ यूएसए। ये यूएसए का है और ये वाला इंडिया का है। यूएसए का विक्स ये भी फॉल किया है, ये भी 15 के आसपास आया है। तो यूएस जो मार्केट है, यूएस की मार्केट भी अब इस लो वोलेटाइल जोन में जा रही है। भारत की, इंडिया की तो लो वोलेटाइल जोन में पहुंच ही चुकी है, लेस देन 15 है। तो मार्केट एक रेंज में रहेगी। इससे साफ पता चलता है मार्केट विल बी रेंज बाउंड। आप सुनते होंगे बिजनेस चैनल में कि मार्केट रेंज बाउंड है। तो वो रेंज बाउंड का पता कहां से चलता है? उनको पता चलता है विक्स को वो देखते हैं और वहीं से वो बताते हैं कि रेंज में रहेगी कि नहीं। अब आइए आप आगे। यूनाइटेड स्टेट डॉलर टू इंडियन रूपी देखिए आप, प्रीवियसली क्लोज हुआ था 87.33 और यहां से ये फॉल करके पहुंच गया 58 पे। तो अब तो स्थिति ये आ गई हुई है, अब तो स्थिति ये है कि ये कहीं 88 को ना रूपी टच कर जाए। अब यहां पे आरबीआई ने बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई थी। आरबीआई अब तक 2 लाख करोड़ रुपया मार्केट में
पंप कर चुका है, जिसको एग्जैक्ट वर्ड है इंजेक्टिंग। और डॉलर की जो मांग है वो पूरी दुनिया में बढ़ रही है। रीजन ग्लोबल टैरिफ टैरिफ एंड ट्रेड वॉर। ये देखिए आप लोग सोच रहे होंगे ना कि अमेरिका के उस ट्रेड वॉर का फर्क क्या पड़ रहा है। जो अमेरिकन राष्ट्रपति हैं वो आपकी लाइफ को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मेरी को भी, और पूरे दुनिया की लाइफ को, क्योंकि वहां से डिटरमिन होगा रूपी की वैल्यू क्या होगी, हमारे रूपी की वैल्यू क्या होगी, डॉलर की वैल्यू क्या होगी, और इसके ऊपर आरबीआई डिसीजन लेगा, और उसके ऊपर हमारी ईएमआई की जो किस्तें हैं वो डिपेंड करेंगी। तो आप देखिए वेब जो है ना, ये ग्लोबल वेब बना हुआ है, तो वो टैरिफ में क्या पॉलिसी बनाते हैं उसके ऊपर नज़र बना के रखिए आप। उनकी जो पॉलिसी है वहाँ से वो बहुत खतरनाक है। अब देखते हैं 12 और 13 तारीख को, 13 फेब को हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे यूएसए में। वहाँ पे क्या एग्रीमेंट होता है, वहाँ पे बेसिकली कौन सी डील होती है, उस डील के ऊपर अब मार्केट बिहेव करेगी। ये जो रूपी है ये डिपेंड करेगा कि वहाँ FII और DXY ये इंडेक्स कैसे बिहेव करता है। दोनों के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाए हैं, जाइए हमारे चैनल के ऊपर और उनको देखिए। अब यहाँ पे देखिए आप US डॉलर इंडेक्स, इसका लिंक मैं नीचे डाल रहा हूं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जाके इसको ढंग से पढ़िए, ढंग से समझिए, देखिए उस वीडियो को। ये डॉलर इंडेक्स 108 पहुंच गया, और एक वक्त क्या था कि ये DXY का जो इंडेक्स है ये 110 पहुंच गया था। इसका मतलब है कि जो डॉलर है वो बहुत स्ट्रांग हो रहा है, और डॉलर अगर स्ट्रांग होगा तो डॉलर की पूरे वर्ल्ड में मांग बढ़ेगी, और डॉलर की अगर मांग बढ़ रही है तो ये जो रूपी है हमारा ये फॉल करेगा हमेशा। तो हमेशा याद रखिए, स्ट्रांग डॉलर वीक रूपी होगा, स्ट्रांग रूपी डॉलर कमजोर होगा। DXY 6 करेंसीज की बास्केट है ये। इस बास्केट को देखिए, इस वीडियो को देखिए आप जाके, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा ना तो फिर आपको डॉलर करेंसी हर एक चीज समझ में आएगी। तो ये जो DXY है ना, ये रहना चाहिए 100 के आसपास, तो वो भारत रूपी के लिए ठीक है। ये जितना इससे ऊपर जाएगा, 110 पहुंचेगा, तो हमारा रूपी फॉल करेगा, क्योंकि डॉलर स्ट्रांग होता जा रहा है। और FIIs इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि ये स्ट्रांग है, डॉलर स्ट्रांग है। चलिए आगे। आज सुबह मॉर्निंग में देखिए आप, निकेई ऊपर है ग्रीन में, SSE ये शंघाई का जो कंपोजिट है ये भी पॉजिटिव में है, हैंग सेंग ये बिल्कुल पॉजिटिव में था, ये सब पॉजिटिव में। और इनको लग रहा है कि हमारे ऊपर टैरिफ लगाया है ना, तो चाइना ने भी टैरिफ लगाया हुआ है। और US के जो प्रेसिडेंट है ना, ये बोल रहे हैं कोई बात नहीं, अगर वो एक स्टेप चलेंगे हम भी काउंटर स्टेप चलेंगे। वो भी पोस्चरिंग कर रहे हैं चाइनीज, क्योंकि वो डोनाल्ड J ट्रंप को उतना खतरनाक नहीं मान रहे हैं, क्योंकि वो जो डर जाएंगे उनसे, उनको तो वो तुरंत डरा रहे हैं। चाइना उनसे नहीं डर रहा है, और चाइनीज मार्केट इसका जीता जागता उदाहरण है। चाइनीज मार्केट कह रही है अगर हम पे टैरिफ लगेगा, ये जो ट्रेड और टैरिफ है, याद रखिए आप, इसका जो बेसिकली केंद्र है ना वो है चाइना। ये कनाडा, ये मेक्सिको, ये तो दे आर स्मॉल फ्राइज। जो बिग व्हेल फिश है ना वो चाइना है, और अमेरिका इस पे दबाव बना रहा है, लेकिन ये दबाव में आ नहीं रहे हैं। तो ये पॉजिटिव थे। भारतीय मार्केट क्लोज तो नेगेटिव के साथ हुई, लेकिन पहले पॉजिटिव थी। मैं चार्ट पे आपको दिखाता हूं इस बात को। ये देखिए आप, मार्केट सुबह देखिए आप पॉजिटिव में थी, 0.4% के पॉजिटिव में थी ये मार्केट। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद Q3 के रिजल्ट आना शुरू होते हैं। RBI की पॉलिसीज के बारे में कुछ अंदर से इंफॉर्मेशन आती है, वो अफवाहें ही होती है मार्केट में वो, और मार्केट उस पर रिएक्ट करती है देखो नेगेटिवली। ये तो शुक्र मनाओ आप कि -6 था, इससे मार्केट ने थोड़ा सा रिकवर कर लिया, मतलब 50%। यहाँ से मार्केट रिकवर कर गई यहाँ तक की है, देखो आप शाम को। नहीं तो मार्केट देखो कितनी फॉल की, लेकिन मॉर्निंग में वो ऊपर में खुली। क्यों खुली?
क्योंकि जो एशियन क्यूज थे, एशियन क्यूज सारे पॉजिटिव में थे। अगर एशिया पॉजिटिव में था तो इंडिया ने भी पॉजिटिव में आना था, लेकिन हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इंडिया की वो अच्छी नहीं है। ये जो मैक्रो है ना, किसके? इंडिया के मैक्रो हैं। इंडिया के मैक्रो दे आर इन नेगेटिव। हमारे यहाँ जीडीपी नीचे को गिर रही है, रुपीस नीचे को गिर रहा है, Q3 की अर्निंग कंपनीज की वो नीचे को गिर रही है। जब सारी इकोनॉमी नीचे को जा रही होगी तो ऐसा कैसे हो सकता है कि स्टॉक मार्केट ऊपर को चली जाए? फिर तो वो धोखा है ना, वो ट्रैप है, वो गैम्बल है। ये सब गिर रहे थे तो हमारा गिरना बनता है। अब ये देखिए आपके फेवरेट स्मॉल कैप और मिड कैप, इनकी क्या जबरदस्त धुलाई हो रही है। ये कहीं ऊपर को नहीं चढ़े, ये सारे फॉल कर रहे हैं। और यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं? स्मॉल कैप में दे आर बुकिंग प्रॉफिट, बुकिंग प्रॉफिट ये चल रहा है। और इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, सेल ऑन राइज। सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी का वीडियो पड़ा है, वहां पे लिंक मैं इसका डाल रहा हूं। आप इसको समझिए कि लोग जैसे मार्केट ऊपर को जाती है सेल करके प्रॉफिट बुक करके चले जाते हैं, और सबसे ज्यादा प्रॉफिट बुक किया जाता है स्मॉल कैप में और मिड कैप में। इसीलिए मैं आपको हमेशा समझाता हूं, स्मॉल कैप और मिड कैप दोनों से दूर रहिए, अपने कैपिटल को बचाइए। बिटकॉइन को देखिए, करीब करीब 2 लाख रुपया ये बढ़ा है। बिटकॉइन सिर्फ मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ। बिटकॉइन के बारे में हमने अलग से चैनल बनाया है, दैट इज हिमालयन बिटकॉइन गुरुकुल, और ब्लॉकचेन, सॉरी नॉट बिटकॉइन, हिमालयन ब्लॉकचेन गुरुकुल। इसके यहाँ पे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। हमारे आपसे रिक्वेस्ट इसलिए हम करते हैं कि हमारे उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, क्योंकि वहाँ पे इस चैनल पे हम सिर्फ ब्लॉकचेन नहीं लेके आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है कॉन्सेप्ट वो सारे लेके आ रहे हैं, क्रिप्टो क्या होती है उसको लेके आ रहे हैं, और यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है उसको वहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो वो भी आप जाके वहाँ पे देखिए, अच्छी तरह से उसको समझिए। और क्योंकि जो फ्यूचर करेंसी है वो यही है, यहाँ पे हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ये तो सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन के लिए। और क्यों बढ़ी है इसके रीज़न आपको उस चैनल के ऊपर मिलेंगे। और एक हमने पिछले कल बेसिक वीडियो अपलोड किया है, कंपैरिजन किया है हमने आईटीसी होटल का, लेमन ट्री होटल का। आपको हमेशा हम बताते हैं कि जिस तरह से बजट में क्या किया है सरकार ने, बजट के अंदर सरकार ने जो टैक्स की सीमा है वो 12 लाख रुपए तक पहुंचा दी, और 12 लाख 0.75 इसको हम एनालाइज करेंगे, इतना पैसा आपका बच रहा है, और समवेयर अराउंड 80,000 से 1 लाख रुपए तक का आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो ये 80,000 1 लाख रुपए कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे इसी होटल इंडस्ट्री के अंदर। लोग ज्यादा छुट्टियां काटेंगे, वहां पे पैसा खर्च करेंगे। तो ये दोनों जो स्टॉक्स हैं इंडिया के लीडिंग्स, उनको कंपेयर किया है। तो आप इसको देखिए जाके, और यहां से समझिए आप कि किस तरह से जो मार्केट है, होटल इंडस्ट्री की मार्केट है, उसका क्या फ्यूचर है, क्या फंडामेंटल एनालिसिस है। और ये जो पीएमआई है, ये यूएस का पीएमआई है, हर रोज किसी न किसी का पीएमआई आता है। तो पीएमआई के ऊपर जो मैंने बेसिक वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को देखिए। और आपको हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में अगर हम अच्छा लग रहा है कि हम हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आपको कुछ अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं और आपको चीज़ पसंद आ रही है, तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है ना आपको, आप कमेंट करिए। हमें ईमेल, मैं नीचे डाल रहा हूं आज अपना ईमेल एड्रेस, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल का ईमेल एड्रेस हम आपको डाल रहे हैं। आप हमें ईमेल के ऊपर कोई भी आपकी प्रॉब्लम है आप हमें मेल करिए। हमारे जो 15 लोग यहाँ काम करते हैं, मेरे को छोड़ के 14, वहाँ वो आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे आपकी उस समस्या के बारे में। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और थैंक यू वेरी मच। हैप्पी इन्वेस्टिंग। और कल की मार्केट कैसी रहेगी वो आज जो कल मॉर्निंग हम आपको उस बारे में पोस्ट कर देंगे। थैंक यू एंड गुड नाइट।